नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन कर दो भाई, कर दो। शो डायग्रामेटिकली द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ऐसे 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 ऐसे। अब इन लाइंस के बीच में मैंने क्या किया, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया प्यारे बच्चों। तो ये क्या होंगी, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये तो मैंने अब उठा के रखा है। अब ये बिहेव कैसे करेंगी, ये जा रही थी, ठीक है, ये वाली प्यारे बच्चों जो ऐसी थी वो ऐसे टल के जाएगी इससे, ये वाली जो ऐसे थी ऐसे रिपेल होके जाएगी इससे। क्लियर है मेरी बात? ये डायमैग्नेटिक के लिए है। क्यों है सर ऐसा? क्योंकि ये रिपेल करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जब इनके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होता है तब। हाँ, पैरामैग्नेटिक के लिए भैया ये थी लाइंस और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में ये लाइंस कुछ ऐसे जाने लग जाएंगी। पैरामैग्नेटिक में लाइंस सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा इसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होंगी, सीधा जाने की बजाय इसके अंदर से ऐसे निकल जाएंगी, सीधा जाने की बजाय इसके अंदर से ऐसे निकलेगी प्यारे बच्चों, सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा ऐसे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। समझ में आ गई मेरी बात? ये पैरामैग्नेटिक का है। हाउ डज वन एक्सप्लेन दिस डिस्टिंग्विशिंग फीचर? आप इन ये क्यों है, ऐसा क्यों है? उनके तो बाहर से, इसके अंदर से। क्यों? क्योंकि भैया डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हाँ, जबकि पैरामैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट होने लगती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। क्लियर? और उसके अंदर से पास होना स्टार्ट हो जाती हैं। डन डना डन। चलिए, ऑल इंडिया 2014 का प्यारा सा फ्री के 2 मार्क्स देने वाला ये क्वेश्चन। और रे घोंचू चल पड़ाकर। नेक्स्ट ये लो भैया, क्वेश्चन नंबर 26। Out of the two magnetic materials, A has relative permeability slightly greater than unity. अच्छा, म्यू आर A की म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, थोड़ी सी ज्यादा है 1 से। आए हाय, पता चल गया। पैरामैग्नेटिक है सर ये तो, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि डायमैग्नेटिक की तो 0 और 1 के बीच में होती है और फेरोमैग्नेटिक की 1000 के करीब। हाँ, while B has less than unity, म्यू आर ऑफ बी इज लेस देन 1। हाँ, यानी 0 और 1 के बीच में। पॉजिटिव तो है लेकिन 0 से थोड़ा सा ऊपर, तो डायमैग्नेटिक है भाई। पढ़ तो चुके सर, कहां पढ़ा था? वैसे तो सेशन में बिल्कुल आधे घंटे में करवाया था समझा के, और आज भी आपको 5-7 मिनट के अंदर अच्छे से समझा दिया था भाई। 90% ऑफ द क्वेश्चंस इसके बेस पे हैं। हाँ, तो अगर 1 से म्यू आर 1 से कम है तो भैया डायमैग्नेटिक। म्यू आर अगर 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है म्यू आर, तो पैरामैग्नेटिक, और लगभग इतना ज्यादा है तो फेरोमैग्नेटिक। डन भैया। चलो सर आगे चलिए, सर आगे चलिए। ये हो गया। हाँ, विल देयर ससेप्टिबिलिटीज बी पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या करना है? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मटेरियल्स। अच्छा, नेचर बता दिया, अब ससेप्टिबिलिटीज पूछ रहा है भैया। ए की ससेप्टिबिलिटी विल बी पॉजिटिव क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, और बी की ससेप्टिबिलिटी विल बी नेगेटिव क्योंकि डायमैग्नेटिक। सर कर दोगे भाई? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अरे यार ये बड़ा पंगा है। अब नहीं होगा। गिव 2 पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहली बात, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हाँ, while paramagnetic substances get magnetized in the same direction as the magnetizing field. Yes. दूसरी बात, magnetic susceptibility of diamagnetic materials is always negative and that is also between 0 and 1. 0 and 1 के बीच में नेगेटिव, यानी 0 और -1 के बीच में। -1 से ज्यादा, 0 से कम। While the magnetic susceptibility of paramagnetic materials is always positive and it lies between 0 and +1. एक और बता दूं, म्यू आर relative magnetic permeability of diamagnetic materials is always between 0 and 1, while for paramagnetic it will be slightly greater than 1. Next, done. कितनी सारी बातें आपको बता दी गई हैं। अच्छा, डायमैग्नेटिक के लिए म्यू नॉट हमेशा म्यू से ज्यादा, पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू हमेशा म्यू नॉट से ज्यादा। डन। नेक्स्ट ट्रेंड ये तो हो गया भैया दिल्ली 2014 सी। 28, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज 800। सीधा सीधा लिख दो फेरोमैग्नेटिक। भाई इतना ज्यादा वैल्यूज तो फेरोमैग्नेटिक की हो सकती है। 2 प्रॉपर्टी लिख दो, दे आर हाईली मैग्नेटाइज्ड व्हेन दे आर पुट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, द मैग्नेटाइजेशन इन दीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देयर म्यू आर एंड susceptibility are always very high
एंड दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय द मैग्नेट्स। डन। एक दो एग्जांपल दे देना भैया, जैसे निकल है, आयरन है, डेली 2012 का 4-5 बता दिए, 2 पूछे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव व्हेन इट इज कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई डायमैग्नेटिक पे, पढ़ा था। हाँ, डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी प्यारे बच्चों नेगेटिव होती है, यानी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती है, और टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो नो इफेक्ट ऑन डायमैग्नेटिक्स of changing the temperature. Now, why does a paramagnetic sample display greater magnetization when cooled? हाँ, तो प्यारे बच्चों, काई एम और टेम्परेचर के बीच अगर ग्राफ ड्रा करें पैरामैग्नेटिक के लिए तो कुछ ऐसा आता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी ससेप्टिबिलिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द मटेरियल दैट इज पैरामैग्नेटिक स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच वाज इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। वो अब डायरेक्शन से क्या होने लगती है? हाँ, हटने लगती है भाई, कमजोर हो जाती है। क्लियर है? डन डना डन। नेक्स्ट चले, दिल्ली 2012 का प्यारा सा क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 30, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन टर्म ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, फॉर फेरोमैग्नेटिक इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बता दोगे? हाँ। Their behavior in non-uniform magnetic field. When placed in non-uniform magnetic field, the diamagnetic materials will go from strong magnetic field to the weaker section. Strong से weak magnetic field की तरफ non-uniform magnetic field में diamagnetic material चलने की कोशिश करेंगे, जबकि ferromagnetic materials weak से stronger की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कौन? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जब उनको एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और जबकि डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएंगे। ये तो डरते हैं मैग्नेटिक फील्ड से भाई, सीधी बात, और ये करते हैं प्यार उसको। ये डरते हैं तभी मैग्नेट इनको रिपेल करती है, ये खुश रहते हैं उससे तभी मैग्नेटिक फील्ड इनको, मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करती है। याद आया? दोनों ही पार्ट अच्छे से फटाफट 2 मार्क्स अपने जेब में डाल लेना प्यारे बच्चों।